अभी आ चुके हैं आराध्या के स्कूल कराटे कंपटीशन देखने के लिए। सारे के सारे दूध वाले अंकल के चक्कर में हम लोग लेट हो गए थे, पर फिर भी हम जब पहुंचे तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था कंपटीशन। इन छोटे बच्चों को देख के मेरा भी मन कर रहा था कराटे सीखने का। मतलब मैं बचपन से ही सीखना चाहता था, पर कभी पैसे नहीं हुए, कभी सीख नहीं पाया। कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहा, और अब पैसे हैं तो टाइम नहीं है। और कुछ नहीं, मैं नहीं सीख पाया तो कोई नहीं, अपनी बेटी को तो ज़रूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट ईयर से आराध्या भी कराटे क्लासेस ज्वाइन करेगी। अभी वो यूकेजी में है, जब फर्स्ट क्लास में जाएगी तब फर्स्ट क्लास से अवेलेबल है कराटे क्लासेस। फाइट के साथ कराटे कंपटीशन ओवर हो गया और सभी बच्चों को ट्रॉफी मिल रही थी। दोपहर के बज रहे हैं 2। मैं अभी अपने घर पे लेटा हुआ हूँ। आराध्या के स्कूल गए थे हम, वहाँ से कराटे कंपटीशन देख के घर वापस आ चुके हैं। और मैं अभी वेट कर रहा था अपने ड्राइविंग वाले सर का। यार आजकल कोई टाइम का पाबंद है ही नहीं। मतलब हमारी बात हुई थी कि 2:30 बजे वो आएंगे, तो मैंने उनको अभी कॉल किया कि सर आ रहे हो ना 2:30 बजे? तो बोल रहे हैं मैं 5 बजे आऊँगा। फिर मैंने बोला सर 5 बजे मुझे बाहर जाना है थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तो बोल रहे फिर मैं कल आ जाऊँगा। मतलब यार ये चीज़ें समझ नहीं आती। आप अगर जो कोई काम कर रहे हो तो काम को इज्जत दो। सबसे बड़ी बात, काम को इज्जत दोगे, काम आपको पैसे देगा, इज्जत देगा। आप अपने काम को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, अपना टाइम की पाबंदी नहीं है यार, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। सारे बंदे मेरे को ऐसे मिल रहे हैं यार। दूध वाला भी मेरा ऐसा ही है। और दूध वाले को 2 दिन से ऐसे ही कर रहा था। कल सुबह मैंने उसको फ़ोन किया 8:50 पे कि अंकल कितने बजे तक आओगे? तो बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ, नीचे ही आ जाओ, ऐसा बोला मैं। लेकिन मैं नीचे नहीं गया, मुझे पता था इनका सीन होता है। मैं वेट करता रहा 8:50 से 9:30 हो गया। फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया ही नहीं उन्होंने। बाद में शाम को फिर मैंने दोपहर में शाम को मैं घर से निकलने वाला था, तब मैंने फ़ोन कर दिया। मुझे पता था वो शाम को ही आएगा। फिर मैंने शाम के टाइम फ़ोन किया कि सर क्या हुआ, अंकल आए नहीं थे दूध देने? तो बोलता हाँ वो दूध ख़त्म हो गया था, मैं देने चला गया था कॉलोनी में, दूध ख़त्म हो गया वहाँ पे, इसलिए नहीं आया। मतलब फ़ोन तो उठा लेना चाहिए था आपको कम से कम। तो बोला वो यार देखा नहीं मैंने, आवाज़ नहीं आती, फ़ोन ख़राब है। मैं अच्छा ठीक है। मतलब मैं अभी निकल रहा हूँ, अब देने भी मत आना, अब कल सुबह देने आना। और आज सुबह ये हुआ सीन। आज सुबह के टाइम जब फ़ोन आता है उनका, तो मैं अंकल से कहता हूँ 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया कि कितनी देर में आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट का डेली का रहता है। मैं ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। 10:40 हुआ। मैं हर 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। मैं 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 10 का 11 भी नहीं। मैंने 40 पे फ़ोन किया, 8:40 पे। फिर मैंने कहा फिर बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर 50 हुए, फिर ने फ़ोन किया, फिर 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर मैंने देखा 9 बज गए। उनके चक्कर में हम आज लेट भी हो गए जाने के। फिर जब मैंने फिर मैं मतलब दिमाग तो ख़राब कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा। और एंड में जाके वो आए 9:15 पे। तो ना कोई बंदा टाइम का पाबंद है, ना अपने काम की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब विज्ञा चल रहा है जैसे चल रहा है। अब ये सीन ये है, दूध वाले का तो है, उसको नगद, वो बेचेगा तो उसको नगद पैसे मिल जाएंगे। और कार वाले का सीन ये है कि मैंने पैसे ऑलरेडी दे दिए, उसको एडवांस पेमेंट कर दी थी। बंदे कोई काम करने को राजी नहीं ढंग से। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ विशाखा, अनाया और आराध्या को लेने। हम कराटे कंपटीशन देख रहे थे, तो आराध्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो देख नहीं रही थी, बोल रही थी मैं बोर हो रही हूँ। तो मैं उसको ले जाके उसके मामा मामी के पास छोड़ दिया। वो मामा मामी के पास अपने थी और मैं विशाखा और अनाया हम कराटे कंपटीशन देख रहे थे वहाँ पे। विशाखा को, आराध्या को वहीं से लेके फिर हम थोड़ा बाजार जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं वैल्यू एंड वैरायटी। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सबके सब आए थे हम यहाँ पे क्लोथ्स लेने विशाखा के। बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है भाई आज तो, है नहीं? अभी हम जा रहे हैं वैल्यू एंड वैरायटी से वापस दूसरे मॉल में।
इधर क्योंकि ढंग के ही मिल नहीं रहे मेरे को, तो इससे ढंग के दोस्त लगा नहीं अभी तक। तो पड़ोस में ही है जूडिया एंड विशाल, वहाँ पर जाके देखते हैं। वैल्यू एंड वैरायटी से हम निकल आए थे क्योंकि वहाँ पर कोई ढंग का कपड़ा मिला नहीं विशाखा के लिए, और यहाँ पर आराध्या बहुत ज़्यादा आगे चल रही थी हमसे, तो हम छुप गए और इस बेचारी को लग रहा है कि हम खो गए हैं। ये देखो इसका रिएक्शन जब इसने हमें अपनी मम्मी को दोबारा देखा, कैसे चिपक के रोने सी लग रही थी बेचारी। क्या हुआ, मुंह क्यों बन गया? ऐसे छोड़ कर जाओ, बताओ। हम तुमको बोलते हैं हमारे साथ में रहो। शॉपिंग हमने कर ली थी और खाने पीने के लिए हम लोग पहुंच गए थे गुलाब, और गुलाब में भाई इन लोगों ने एसी बंद कर रखी थी। हम जैसे ही घुसे वैसे ही बाहर चले गए, हम चले गए बिट्टू टिक्की वाला। कम से कम उन्होंने एसी तो चला रखी थी, और हमने वहाँ ऑर्डर किया एक पालक पत्ता चाट, 2 कोल्ड ड्रिंक आराध्या के लिए, एक मेरे लिए, और वही विशाखा की फेवरेट स्पेशल थाली और रसमलाई। विशाखा और आराध्या खाना खा रहे थे और मैं संभाल रहा था अनाया को। अनाया का सीन क्या है, जैसे ही विशाखा खाना खाने बैठती है ये वैसे ही रोने लग जाती है। पता नहीं इसको पता चल जाता है कि मम्मी खाना खा रही है, भाई मेरा रोने का टाइम हो गया है। तो मैंने अनाया को गोद लिया और मैंने विशाखा को बोला आप खाना खाओ फिर चलते हैं। बज रहे हैं रात के 9, हम घर वापस आ चुके हैं, गए खाना पीना खा के घर वापस आ गए हैं। और अभी मैं लियो लिली को नीचे घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये देखो कितना एक्साइटेड है ये दोनों नीचे जाने के लिए, बहुत बच्चों के साथ खेलने के लिए। लिली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लियो भी एक्साइटेड है बट इतना ज़्यादा नहीं। लिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ले चलो बस। तो अभी मैं नीचे 2-3 दिन से नीचे नहीं ले गया था, क्यों? क्योंकि इसके बाल काटे थे, इसे चोट लगी थी, तो ये शांत खुद बैठी थी, लेके जाता। और आज ले जा रहा हूँ 2-3 दिनों बाद, तो इतनी एक्साइटेड है ये। 2-3 दिन नहीं, सिर्फ 5-6 दिन हो गए हैं। इन बच्चों के साथ लियो लिली को खेलना बहुत अच्छा लगता है। जितना लियो लिली को खेलना अच्छा लगता है उतना इन बच्चों को भी लगता है। ये दोनों बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, तो मैं अक्सर इन बच्चों के साथ खेलने के लिए लियो लिली को लेके जाता हूँ नीचे। लियो लिली को नीचे से घुमा के हम लोग ऊपर आ चुके हैं। आज घर पे खाना नहीं बना था, आज हम बाहर घूमने गए थे, तो बाहर से ही खाना खा के आ गए थे, तो घर पे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी 10:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। अभी आराध्या अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है और बस हम थोड़ी देर बाद सोने ही जा रहे हैं। और अनाया भी गोदी में सो चुकी है विशाखा की, और दिन भी आज का ख़त्म हो चुका है, पूरा एंड हो चुका है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। गुड नाइट।